हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की लिमिट पढ़ी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लिमिट को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, पढ़ा भी है हमने बहुत सारे मेथड्स। रैशनलाइजेशन है, फैक्टराइजेशन है, बायनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं हम, और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की लिमिट कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब हमें देखना है भाई साइन 0/0 यदि बनता है तभी हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा के 1 लिख सकते हैं। यहां पे हम पहले देखते हैं 1 वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे 1 पुट किया हमने, क्या वैल्यू आई 1 + 1 - 2 2 - 2 0 डिवाइड बाई साइन 0 0। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट यदि x = 1 है तो भी हम डायरेक्ट साइन x/x वाली लिमिट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन 0/0 बन रहा है। यदि इसका मतलब बन गया ये 0/0, यदि अपना बनता भाई cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। यदि ये बनता मान लिया x³ + x² - 2 डिवाइड बाई cos ऑफ π/2 बनता। ठीक है, या फिर ये कह दें हम साइन 0, ठीक है cos π/2 ही लिख लेते हैं हम। तो cos π/2 0 होता है। देखो यहाँ पे cos के एंगल में क्या है, π/2 है। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम कभी भी डायरेक्ट x की लिमिट 1 नहीं पुट कर सकते। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले 1 को 0 लिमिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 1 - 1 0 बन रहा है, साइन का एंगल 0 बन रहा है, तो हम डायरेक्ट साइन x/x वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं भाई x, देखो नीचे x - 1 के कारण क्या बना है, 0 फॉर्म बन रही है। तो ऐसा ही हम यदि ऊपर ले आए, यदि हम ऐसी ही चीज ऊपर ले आए तो क्या बना देंगे, हम 0/0 फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने देखा लिमिट x टेंड टू 1 डिवाइड है साइन x - 1। ऊपर हम देखते हैं भाई, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, यदि क्या पता हमें x - 1 यहीं से मिल जाए। तो हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, क्यूबिक का। क्यूबिक का फैक्टर बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके डिविजर देखते हैं हम। देखो यहाँ पे +-1 होगा इसका डिविजर। अगर +1 पुट करते हैं तो 2 - 2 0, इसका मतलब x की वैल्यू 1 1, इसका क्या होगी, फैक्टर होगा। तो हमने लिख दिया x - 1। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं x² + 2x + 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब हमें पता चल गया भाई ये इसके कारण भी 0 बन रहा है, इसके कारण भी 0 बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको 1 लिख दिया हमने इसको। तो ये बन गया लिमिट x टेंड टू 1 x² + 2x + 2। अब देखो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो लिमिट को अनडिफाइंड कर दे, इनडेटरमिनेट फॉर्म बना दे। तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 1 + 2 + 2 5 के कर। एक मेथड तो ये था भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर लिया हमने यहाँ पे। एक हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अगर यहाँ पे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड टू 1 3x² + 2x डिवाइड बाई साइन ऑफ x - 1 का क्या हो जाएगा, cos ऑफ x - 1 हो जाएगा। cos ऑफ x - 1 हो गया। अब हम क्या काम करें, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे 3 + 2 5 डिवाइड बाई cos 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब 5 आ गया। तो दोनों मेथड क्या है, आसान मेथड है दोनों। तो किसी भी मेथड से हम वैल्यू निकाल सकते हैं लिमिट की। मेन चीज हमें क्या पता होना चाहिए भाई, हम इनडेटरमिनेट फॉर्म को क्वेश्चन के अंदर रिमूव कैसे कर सकते हैं, किस फैक्टर के कारण इनडेटरमिनेट फॉर्म बन रही है और किस तरह से हम उस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। कैसे हम एक लिमिट की एग्जैक्ट वैल्यू या एक फाइनाइट वैल्यू लेके आ सकते हैं उस चीज को रिमूव करके, वो चीज मेन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से यदि हम डायरेक्ट एक्स पुट करते हैं तो 1, तो यहां पे बनते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट की वैल्यू, इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट तो x की वैल्यू 1 है तो tan की आइडेंटिटी लगा नहीं सकते tan थीटा बाई थीटा वाली, क्यों, क्योंकि tan के अंदर तो पाई बाई 2 है, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, हम पहले देख लेते हैं भाई x की लिमिट है, जो लिमिट को हम 0 लेके आते हैं, या तो हम क्या पुट करें 1 प्लस समथिंग पुट कर लें x को, या फिर x को हम 1 माइनस पुट कर लें। अब हम देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, एग्जिस्ट करेगी, मतलब क्या करेंगे, पुट करके देख लेते हैं 1 प्लस और 1 माइनस के लिए यदि साइन आता है सेम, तो हम फर्दर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम 1 प्लस लेते हैं तो ये क्या आएगा, माइनस समथिंग वैल्यू आएगी फर्स्ट वैल्यू। अगर हमने 1 माइनस 1 प्लस समथिंग किया तो ये क्या आएगी, माइनस वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव साइन आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 h आएगा, और tan पाई बाई 2 प्लस क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव ले ली, तो ये आ गया पॉजिटिव आ गया। इसी तरह 1 माइनस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और 1 माइनस के लिए ये भी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये आ गई दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों लिमिट क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो हम एक लिमिट को सोल्व कर देते हैं, कौन सी को भी कर देते हैं, या 1 प्लस समथिंग के लिए ले लेते हैं, या फिर 1 माइनस समथिंग के लिए ले लेते हैं। तो यहां से हमने रख दिया x को 1 प्लस एच पुट कर दिया, ठीक है। अगर x को 1 प्लस एच पुट किया है तो h टेन टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेन टू 0 1 माइनस एच टेन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2h, ये बन गया, सही है। तो यहां से क्या बना, 1 से 1 कैंसल आउट, लिमिट h टेन टू 0 माइनस एच इंटू 10 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया। और tan किस में कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर, पाई h बाई 2 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, यहां से आया लिमिट h टेन टू 0, इसको नीचे ले आते हैं, h डिवाइड बाई 10 ऑफ पाई h बाई 2। अब देखो अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो नीचे भी tan 0 बनता है और ऊपर भी 0 बना है, तो डायरेक्ट हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, पाई बाई 2h से मल्टीप्लाई और पाई बाई 2h से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गई 1, और ये h से h कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 2 बाई पाई बच गया, ये अपनी लिमिट की है, फाइनाइट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन अब। ये इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। पहले देखो tan 2x है, tan 2x को क्या लिख लेंगे, 2 tan x बाई समथिंग लिख लेंगे। तो यहां से हमने लिखा लिमिट x टेन टू 0, tan 2x का फार्मूला क्या होता है, tan 2x का फार्मूला होगा x इंटू 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x माइनस ऑफ 2x tan x डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अगर 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 2 इंटू साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन कर दें वहां पे, तो ये बनेगा लिमिट x टेन टू 0 2x tan x माइनस 2x tan x प्लस क्या बनेगा, प्लस 2x tan क्यूब x डिवाइड बाई साइन 4x इंटू 4, ठीक है, ये बन गया। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है ये चीज कैंसल आउट हो गया,
और यहाँ पे हम डायरेक्ट x की 4 से मल्टीप्लाई x की 4 से डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया। तो ये बच गया लिमिट x टेन टू 0 2x टेन क्यूब x डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। यहाँ से एक कैंसिल आउट, एक्स क्यूब बच गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, और 2/4 मतलब 1/2 आ गया। लिमिट सोल्व कर दी हमने। देखो ये क्या एक आसान मेथड था, सबसे आसान मेथड था। इसको ऐसे भी सोल्व, एल हॉस्पिटल रूल से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने क्या किया, जो सबसे इजी मेथड है उससे ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। और इसको सोल्व कर सकते हैं हम एक्सपेंशन से भी सोल्व कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एक, ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट चीज तो क्या देखनी है हमें भाई, इनडेटर्मिनेट फॉर्म कौन सी बनेगी। तो देखते हैं इसके अंदर इनडेटर्मिनेट फॉर्म कौन सी बनेगी। एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। कोस 0 1, 1 माइनस 1 0, कोस 0 कोस 1, कोस 0 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 बाई 0 फॉर्म बन गई है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेन टू 0 1 माइनस कोस ऑफ, क्या बनेगा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्केयर एक्स बाई 2, ये बन गया, ठीक है। यहां पे नीचे है साइन 4x। अब सोल्व करते हैं हम। देखो पहले हम इस चीज को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, एक्स स्केयर बाय 4 से मल्टीप्लाई और एक्स स्केयर बाय 4 से डिवाइड कर देते हैं। 2 इंटू साइन स्केयर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्केयर बाय 4 इंटू एक्स स्केयर बाय 4 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, इंटू साइन 4x। ये क्या हो गया 1 हो गया, और यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया लिमिट एक्स टेन टू 0 1 माइनस कोस ऑफ एक्स स्केयर बाई 2 डिवाइड बाई साइन 4x, ठीक है, ये बच गया है। तो अब इसको दोबारा से फिर ओपन कर लेते हैं, इसका फार्मूला पुट कर देते हैं 1 माइनस कोस एक्स का। ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेन टू 0 2 साइन स्केयर एक्स बाय 4 का फार्मूला डिवाइड बाय साइन 4x, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा एक्स स्केयर बाय 4 आएगा ये। तो इसको अब अगर सोल्व करना है हमें, तो क्या काम करेंगे हम, एक्स टेन टू 0 पहले नीचे वाले को सोल्व कर देते हैं, आसान पड़ेगा हमें, x की पावर 4, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से ये बन गया 2 साइन स्केयर, या फिर क्या लिख दें हम, एक्स स्केयर बाय 4 का होल स्केयर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4, ठीक है, हमने ये लिख दिया है। अब तो क्या काम कर सकते हैं, अब आगे हम लिमिट एक्स टेन टू 0 2 इंटू ये कर सकते हैं भाई साइन एक्स स्केयर बाय 4, एक्स स्केयर बाय 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्केयर बाय 4 से हमने डिवाइड कर दिया, और इसका ऊपर है स्केयर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया ये चीज तो हो गई 1, बच गया लिमिट एक्स टेन टू 0 2 इंटू एक्स स्केयर का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 इंटू एक्स की पावर 4, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 1/8 बच गया आपने, ठीक है। लिमिट की वैल्यू निकाल दी हमने। मेन चीज हमें भाई अप्रोच आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन की, किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को इजीएस्ट मेथड में कर सकते हैं, इजीएस्ट वे से कर सकते हैं, वही अप्रोच हम यूज करेंगे।
ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्म हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पे देखो साइन 0/0 भी बन रहा है। तो क्या काम करते हैं हम, एक एक्स को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा डायरेक्ट। ये बन गया, हमें दिखाई दे रहा है 1 बनता हुआ। अब यहाँ पे रह गया x इंटू कोस ऑफ 1/x, और लिमिट आगे चल रही है यहाँ पे। तो हमें पता है कोस x क्या वैल्यू देगा, कोस x की वैल्यू होती है -1 से 1 होती है। अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज 0 आ गया। तो अपनी लिमिट क्या आई, एक फाइनाइट नंबर आई 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 ये क्वेश्चन हमने लिमिट के अंदर शुरू में ही पढ़ा था भाई, यदि किस फॉर्म में, रूट की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहला मेथड हमारा होता है भाई उसको रैशनलाइज करते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर पहला मेथड क्या होगा हमारा, रैशनलाइज काम ही हमारा फर्स्ट वे होगा। कर देते हैं इसको रैशनलाइज। 1 + x sin x का रूट प्लस ऑफ कोस ऑफ 2x के रूट से। अगर रैशनलाइज करते हैं हम, डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर क्या बचेगा 1 + x sin x माइनस कोस 2x डिवाइड बाई, यदि x टेंड टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 + 0 और 0, और बीच में साइन क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में प्लस का आएगा, तो इसका मतलब वो बन जाएगा 2, और ये बच गया tan² x/2। अब देखो x टेंड टू है 0, अगर x टेंड टू 0 है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हमने कर दिया x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए x/2 और 10x का होल स्क्वायर है, तो बाहर क्या करना पड़ेगा हमें, x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन गया 1, और यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट। और एक चीज़ हमें यहाँ से ये दिखाई दे रही है भाई 1 - cos 2x क्या होगा, 2 sin² x होगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 2 sin² x प्लस x sin x डिवाइड बाय क्या बचेगा, बाहर है 2 और x²। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 2 इंटू, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा sin² x डिवाइड बाई x² प्लस x sin x डिवाइड बाई x²। तो यहाँ से स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो बचा कितना 2 इंटू 2 + 1 = 6 के बराबर। ये लिमिट सोल्व कर दिया हमने। ठीक है, ऐसे हमें लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ठीक है भाई, ये लिमिट दे रखी है और ये 1/a के बराबर आएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो हमें a की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। फर्स्ट थिंग क्या आएगी, पहले हम देख लेते हैं लिमिट पुट करके। पहले x टेंड टू 0 पुट किया तो क्या आएगा 0, अगर कोसिकेंट 0 पुट किया तो वो क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। तो हम पहले कर लेते हैं, इस चीज़ को नीचे ले आते हैं। हमने लिखा लिमिट x टेंड टू 0 x² cos ऑफ पाई sec² x डिवाइड बाय साइन, देखो कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा
ठीक है, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, तो नीचे लिख दिया हमने साइन की फॉर्म में, साइन ऑफ पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यदि हम लिखें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करें तो x की सीकेंट 0 क्या होता है 1, तो पाई आ गया। तो डायरेक्ट तो हम पाई स्क्वायर बाई मतलब साइन एक्स बाई एक्स का फार्मूला लगा नहीं सकते, तो हम कर लेते हैं सीकेंट स्क्वायर को लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई प्लस पाई टेन स्क्वायर एक्स आएगा, पाई प्लस पाई टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां से देखते हैं साइन पाई प्लस समथिंग क्या होगा माइनस पाई माइनस साइन, तो ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0 माइनस हमने बाहर निकाल दिया एक्स स्क्वायर कोस ऑफ पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय बच गया साइन ऑफ पाई टेन स्क्वायर एक्स। अब यदि हम अब लिमिट पुट करके देखते हैं x टेंड टू 0 0 और tan 0 क्या होता है 0, तो साइन 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, अब हम पाई टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या हो गया 1, ठीक है, और यहां से एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले आए हम एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया। बच गया क्या, अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सीकेंट 0 1, तो पाई क्या हो गया 1, तो यहां से आएगा +1 वैल्यू आ गई, दिखाई दे रही है हमें +1, तो ये लिमिट आ गई +1 आ गई। तो एक ही देखो, अब क्या देखते हैं हम, लिमिट आई, देखो लिमिट आएगी 1/पाई, ये पाई बची हुई है यहाँ पे, तो लिमिट आ गई अपनी पाई। देखो यार ये रही है, ये पाई, ये वाली पाई आएगी, क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ कनेक्ट हो गई है, बची क्या है ये पाई, तो 1/पाई आया। ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है, तो a की वैल्यू यहां से हमें क्या दिखाई दी 1 आ गई, तो यहां से अपना आंसर क्या हो गया a = 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड टू π/2 10x डिवाइड बाय tan 3x। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड करके क्या आंसर निकाल देते हैं 10x/x इंटू 3x/10x tan 3x इंटू 3x। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो आंसर निकाल देते हैं x 3 निकाल देते हैं। सही है, लेकिन ये आंसर क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे tan 0 तो नहीं बन रहा, ये तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है इनडेटरमिनेट फॉर्म बन गई, लेकिन 10 के अंदर तो 0 नहीं बना। जब तक एंगल 0 नहीं बनेगा हम डायरेक्ट ये वाली लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते 10/x वाली। तो पहले हम क्या काम करते हैं, लिमिट को 0 टेंड करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, 90+h पुट कर लेते हैं, x को हमने लिख दिया 90+h, तो h टेंड टू क्या आ गया 0 आ गया। तो अब हम लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 10 ऑफ 90 प्लस क्या आएगा h आएगा डिवाइड बाय 10 ऑफ 3π/2 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, प्लस 3h आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, लिमिट h टेंड टू 0, देखो ऊपर आएगा 10 90 प्लस 10 क्या हो गया नेगेटिव कोट h, ये क्या बनेगा 10 3π/2 मतलब 270 प्लस 270 में फिर से नेगेटिव आएगा 10, तो ये कोट ऑफ 3h बन गया। माइनस है माइनस कैंसिल, अगर इनको 10 की फॉर्म में लेके आए हम तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 10 ऑफ 3h डिवाइड बाई 10 ऑफ h बच गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 10 ऑफ 3h डिवाइड बाई 3h इंटू 3h, इसी तरह क्या किया 10 ऑफ h/h इंटू h, अब तो लगा सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि 10 के अंदर वाला जो एंगल है वो क्या बनेगा 0/0 बना दिया उसने, तो ये भी क्या हो गया 1, ये भी 1, h से h कैंसिल आउट 3, अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट को 0 डिफाइन करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते,
तब कब तक, जब तक tan या sin के अंदर वाला एंगल भी 0 ना हो जाए। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए दे देते हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। एक मेथड कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल है, एल हॉस्पिटल से कर देते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो हम क्यों, क्योंकि नीचे पावर क्या 2 है, तो आसानी से सोल्व हो जाएगा ये। लिमिट x टेंड टू 0, tan का क्या होगा सीकेंड स्केयर a प्लस 2x इंटू 2 आ जाएगा, 2 आ गया, माइनस 2 इंटू सीकेंड स्केयर a प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब नेक्स्ट एक बार और कर देते हैं हम, क्यों, क्योंकि अब भी नीचे ऊपर नीचे क्या आएगा सीकेंड स्केयर a माइनस सीकेंड स्केयर a 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो हमने एक बार और फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको। 2 सीकेंट ऑफ a प्लस 2x इंटू सीकेंट x का क्या हो जाएगा, सीकेंट x का होगा सीकेंट a प्लस 2x इंटू 10 ऑफ a प्लस 2x, और 2x का क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये बन गया 4 बन गया, ठीक है। माइनस इसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 सीकेंट ऑफ a प्लस एक्स इंटू सीकेंट ऑफ a प्लस एक्स इंटू 10x, 10 ऑफ a प्लस एक्स, और डिवाइड बाय क्या है 1 आ गया। अब हम डायरेक्ट यहाँ से x की जगह क्या 0 पुट कर सकते हैं, 0 0 0 पुट किया, तो यहाँ से ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0, ये बन गया 4 सीकेंड स्केयर बन जाएगा, 4 सीकेंड स्केयर a, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट बन गया माइनस 2 इंटू, यहां से बन जाएगा ये 2 सीकेंट a प्लस एक्स है, तो सीकेंट है 2 सीकेंट स्केयर a, नेक्स्ट क्या बनेगा 10a, और एक 10a यहां पे भी है, तो 10a इसके साथ चलेगा। यहां से यदि हम 2 10a बाहर निकालते हैं, ठीक है, यहां से हमने क्या कॉमन निकाल दिया 2 सीकेंड स्केयर ए कॉमन निकाल दिया, डायरेक्ट लिमिट अब फुट कर चुके हैं हम, सीकेंड स्केयर ए, अंदर क्या बचा 2 10a माइनस 10a, क्या बच गया ये बच गया 2 सीकेंड स्केयर ऑफ a इंटू ऑफ 10a बच गया, ये अपनी लिमिट आ गई है, ठीक है। ऐसे हम सोल्व करेंगे, ईजीएस्ट सबसे ईजीएस्ट मेथड इस क्वेश्चन का यही था भाई, एल हॉस्पिटल रूल से हम सोल्व कर दी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखो x की वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, लेकिन साइन 0 बाई 0 तो नहीं बन रही, तो इसलिए फर्स्ट मेथड हम देख लेते हैं भाई, यदि एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा लिमिट x टेंड टू 1 कोस ऑफ पाई x इंटू पाई डिवाइड बाई 1। अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा कोस पाई माइनस 1, तो माइनस पाई आ गया, एक मेथड तो ये आ गया।
एक मेथड यदि हम इसको 0/0 फॉर्म बना लें, साइन 0/0 बना लें, तो क्या पुट करें? मेथड 2 हमने कर दिया भाई, x को 1 प्लस समथिंग पुट कर दिया, तो h टेन टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेन टू 0, ये बन गया साइन ऑफ पाई प्लस पाई एच बन जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कैंसल आउट। तो यहां से बनेगा लिमिट h टेन टू 0 साइन 180 प्लस क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव साइन पाई एच डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, ये क्या बन गया? 1 बन गया। तो क्या आ गया? माइनस पाई। ये भी आ सकता है भाई, 1 माइनस एच भी पुट कर सकते हैं हम। 1 माइनस एच पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन नीचे नेगेटिव आ जाएगा वो। ठीक है, तो अपनी लिमिट क्या ही नेगेटिव में ही आएगी ऑलवेज। तो हमने कोई भी मेथड ले लिया 1 प्लस एच या 1 माइनस एच का, लिमिट अपनी फाइनाइट नेगेटिव में ही आएगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व? यदि x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो सीकेंट 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 बाई साइन पाई मतलब 0/0 फॉर्म तो इसकी बन गई, लेकिन बनी कैसे? 0 बाई साइन पाई से बनी है। तो ऐसा काम करें हम भाई, इसको क्या बना लें? साइन 0 बना ले, ताकि हम साइन x बाई एक्स की आइडेंटिटी लगा सके। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं? सीकेंट स्केयर को 1 प्लस टेन स्केयर लिख लेते हैं। लिमिट x टेन टू 0 एक्स स्केयर डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई प्लस पाई टेन स्केयर हो जाएगा, ये पाई प्लस पाई टेन स्केयर। तो अब क्या आएगा? लिमिट x टेन टू 0 क्या बनेगा? माइनस बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या था? नेगेटिव आ गया बाहर, एक्स स्केयर डिवाइड बाय साइन ऑफ पाई एच के पाई टेन स्केयर। अब हम पुट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया? पाई टेन स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया और पाई टेन स्केयर से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया? 1, और इसी तरह ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। बच गया क्या? -1 बाई पाई बच गया। अपनी लिमिट आ गई -1 बाई पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट थिंग तो क्या देखें हम? इस मोड को ओपन करेंगे, इस मोड की वैल्यू बताओ क्या आएगी? सोचो ये चीज, अपनी लिमिट है -इनफाइनाइट। अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो मोड किसके साथ खुलता है? नेगेटिव साइन के साथ खुलते हैं। तो यहाँ पे अपनी लिमिट भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो ये मोड खुलेगा किसके साथ आएगा? ओपन किसके साथ होगा? नेगेटिव साइन के साथ। तो ये लिख लेते हैं हम, लिमिट x टेन टू -इनफाइनाइट x4 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्केयर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब बनेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब बना दिया है। अब यदि हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स क्यूब को बाहर निकाल लेते, कॉमन निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर में से। लिमिट x टेन टू -इनफाइनाइट x4 इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स। यहाँ से भी हम एक्स क्यूब बाहर निकाल लेते, क्यों? नीचे से भी एक्स क्यूब निकालिए, यहाँ से भी एक्स क्यूब निकालेंगे तो एक्स क्यूब बाहर आया, बच गया +1 बाई एक्स डिवाइड बाई क्या बनेगा? 1 बाई एक्स क्यूब -1 इंटू एक्स क्यूब, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख, देखो यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं
इसको बना लेते हैं हम लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इनफाइनाइट साइन ऑफ 1/x डिवाइड बाय 1/x प्लस 1/x डिवाइड बाय 1/x³ माइनस 1। ये चीज़ बची है अपनी, बाकी सब तो कैंसिल हो गए। अब यदि इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1/∞ 0 साइन 0 0 1/∞ 0 0/0 बन रहा है, तो ये क्या बन गया 1 बन गया। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1/∞ 0, तो ये बच गया अपना 1/-1 इजिकल्स टू -1 के बराबर। ठीक है, ऐसे हम सोल्व करेंगे लिमिट्स। ये क्वेश्चन है, कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको? देखो ऊपर है कोस, एक्स टेंड टू 0 है 1, तो π/2 0 0/0 बन रही है फॉर्म, साइन 0 है, तो यहाँ से हम एक तो ये कर सकते हैं भाई साइन x² से मल्टीप्लाई साइन x² से डिवाइड। ठीक है, ये कर दिया हमने साइन x², हाँ यही चीज़ है। ठीक है, ये क्या हो गई 1 वैल्यू हो गई, सही है। इसी तरह हमने x² से मल्टीप्लाई और x² से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1 हो गया। अपना बच गया लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो कोस को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, तो हमने साइन की फॉर्म में लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस π/2 कोस x डिवाइड बाय x²। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अब अगर साइन ऑफ 90 माइनस, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 π/2 माइनस π/2 0 साइन 0/0 बन गया। अब हम क्या काम करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, हमने क्या काम किया π/2 माइनस समथिंग से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, साइन ऑफ π/2 माइनस π/2 कोस x डिवाइड बाय x² इंटू π/2 माइनस ऑफ π/2 कोस x इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 माइनस π/2 ऑफ कोस x, यहाँ पे नीचे कोस x। ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। बच गया क्या, ये वाला बच गया यहाँ पे, तो यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 डायरेक्ट लिख देते हैं हम, π/2 बाहर निकाल लिया हमने, π/2 निकाल लिया बाहर, ये बन जाएगा कोस ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x² इंटू कोस x बच जाएगा। यहाँ पे कोस है, अगर x टेंड टू 0 तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन, और 1 माइनस कोस x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोल्व हो गया ये। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यदि हम एक काम करें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यदि 1 माइनस एक्स को कोस थीटा पुट करें, ठीक है, 1 माइनस एक्स को यदि कोस थीटा पुट करते हैं तो कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस थीटा आएगी, तो पुट कर सकते हैं हम। हमने पुट कर दिया 1 माइनस एक्स को कोस थीटा। ठीक है, यदि x टेंड टू 0 है, x टेंड टू 0 है तो कोस थीटा, थीटा भी क्या होगा 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और थोड़ी थीटा क्या आएगा ऊपर कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा,
डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस कोस थीटा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1 माइनस कोस थीटा लिख दी है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होके ये बन गया लिमिट थीटा टेंड टू 0, थीटा डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस कोस थीटा का। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया थीटा टेंड टू 0, थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हाँ, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट स्क्वायर से रूट, ये बच गया लिमिट थीटा टेंड टू 0, थीटा डिवाइड बाई रूट 2 अलग से बच गया और साइन थीटा बाई 2 अलग से बच गया। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 बाई 0 बन रही है, तो हमने थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, और ये आंसर आ गया रूट 2। क्यों? क्योंकि 2 ऊपर चला गया, और रूट 2 बाई रूट 2 क्या होगा, रूट 2 ही आएगा, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 1/2 इनफाइनाइट तक। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। हमने यदि हम मान ले 1/√2 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/√2 आएगा, 1/√2। अगर 1/√2 आता है, 1/√2 को हमने मान लिया कोस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2√2 प्लस 1/2। ठीक है, ये बन गया, देखो यहाँ पे बनेगा ये 1/√2 मतलब कोस पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर 1/√2 को भी, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, कोस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 कॉमन निकालेंगे हम, देखो यहाँ से अगर कॉमन निकाल दिया हमने 1/2, तो क्या बचा 1 प्लस रूट के अंदर 1/2, मतलब ये बचेगा कोस ऑफ पाई बाई 4। ये किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 8 के बराबर हो जाएगा ये, और इसका है स्क्वायर रूट, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट और स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, ये सीरीज बन गई। ये क्या बनी, कोस पाई बाई 4 बनी है, ये क्या बन गई, कोस ऑफ पाई बाई 8 बन गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बनाएंगे रूट के अंदर, तो ये 1/2 यदि कॉमन निकाला हमने और लास्ट में बनाएंगे तो ये बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा कोस ऑफ पाई बाई 16। ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से एक सीरीज बन रही है भाई, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 8, कोस पाई बाई 16। और हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक सीरीज पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन यदि ऐसे है, कोस ऑफ पाई बाई 2, कोस ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर, कोस ऑफ पाई बाई 2 का क्यूब, कुछ ऐसा बन रहा था ये ऐसे। लास्ट गया कोस ऑफ थीटा मान लिया, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, पाई नहीं माना हमने, थीटा मान लिया थीटा, और लास्ट बना कोस ऑफ थीटा बाई 2n। ठीक है, तो इसकी एक सीरीज होती थी, इसका फॉर्मूला होता था साइन ऑफ थीटा। थीटा का मतलब क्या है, ये क्या आया, ये लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम एंगल।
ठीक है, साइन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम एंगल लिख दिया हमने। यहाँ से नीचे आएगा 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल जो थीटा बाई 2n। अब देखते हैं स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा? मैक्सिमम वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी। तो वहाँ पे क्या है? थीटा बाई 2 है। तो यहाँ से थीटा बाई 2 यदि रखते हैं हम तो ये आ गया साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2n। सही है। तो यहां से एक सीरीज बनी है, ये सीरीज बनेगी, n तक सीरीज बनेगी। तो यहां से यदि हम साइन की सीरीज बना देते हैं कोस ऑफ पाई बाई 4, कोस ऑफ पाई बाई 8, कुछ ऐसे, तो यहां से बनता है मैक्सिमम एंगल क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम एंगल आएगा पाई बाई 4, ठीक है। और मिनिमम एंगल आएगा पाई बाई 2 की पावर n, मतलब इनफाइनाइट, मतलब 0 नहीं, 2 की पावर n ही लिख लेते हैं, पाई बाई 2 की पावर n। तो अब क्या करेंगे हम? वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 2 आ गया, साइन पाई बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई। यहां से देखते हैं हम, देखो साइन 2 थीटा, साइन 0 बाई 0 बना सकते हैं इसको। यहां बना दिया हमने साइन ऑफ थीटा बाई 2n डिवाइड बाई 1 बाई 2n है। तो हमने क्या काम किया? थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन गया? 1 बन गया। और थीटा क्या है? थीटा टेन टू इनफाइनाइट है। तो यदि 1 बाई इनफाइनाइट पुट करेंगे हम तो वैल्यू क्या आएगी? देखो यहां से डट हो, यहां से हमें मिस्टेक हो गई है। यहां से देखते हैं, देखो थीटा ठीक है, ये चीज ठीक है अपनी। अब ये वैल्यू क्या है? 1 आ गई, ये भी 1 आ गई, और नीचे क्या है? 1 बाई थीटा। और थीटा क्या था? थीटा था पाई बाई 2। तो यहां से क्या आ गया? 1 बाई पाई बाई 2 आ गया। तो ये क्या बन गया? 2 बाई पाई, अपना आंसर बन गया। देखो थीटा, यहां पे हमने थीटा क्या मानना है? थीटा मानना है हमने 2 इंटू मैक्सिमम एंगल को हमने थीटा कह दिया है, ठीक है। मैक्सिमम एंगल यहाँ पे क्या? पाई बाई 4 है। तो इसके लिए थीटा क्या बनेगा? 2 इंटू पाई बाई 4 बनेगा। तो ये बन गया पाई बाई 2। तो वही चीज हमने थीटा की वैल्यू 2 बाई पाई यहाँ पे पुट की है, ठीक है। इस सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे सोल्व करते हैं भाई। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया। 1 बाई रूट 2 को हमने पाई बाई 4 लिख दिया, कोस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोस की प्रोडक्ट सीरीज हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ी थी, इसलिए हमने यही वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा भाई, लिमिट एक्स टेंड टू 1 है, पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स एन माइनस एक्स। देखिए एक फाइनाइट लिमिट -1/8, हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट मेथड क्या लगाते हैं हम? यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। हमने फर्स्ट मेथड लगा दिया लिमिट एक्स टेंड टू 1, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया मेथड 1 के अंदर। क्या बनेगा? माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स के टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स की पावर n-1, और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? -1/8 के बराबर है। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? यहाँ पे यदि 1 पुट कर देते हैं तो 1 बच गया, ये बच जाएगा 1/2 इंटू n-1 बच जाएगा, इज इक्वल टू 1/8 के बराबर। तो ये 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू n-1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। एक तो ये मेथड हो गया। एक मेथड ये भी हो सकता है भाई, हम पाई बाई 4 को टेन इनवर्स 1 लिख लें। हमने क्या काम किया? मेथड 2 लिमिट एक्स टेंड टू 1, पाई बाई 4 को लिख दिया हमने टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर n माइनस एक्स। यहां से सोल्व किया तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड टू 1, क्या बनेगा ये? टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स।
ये बनेगा डिवाइड बाई एक्स की पावर n माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/8। यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म बन रही है ये। तो हमने क्या काम किया यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 1, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर n माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1/8 के बराबर। ये वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई है, तो ये बच गया 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस एक्स इक्वल टू -1/8 के। ठीक है, तो यहाँ से हम अब सोल्व करते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 पुट की तो 0 माइनस, अब भी 0/0 फॉर्म बन रहे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, तो दोबारा से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ये अपने क्वेश्चंस हो गए हैं। अपना आज का काम यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम और मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, नया मेथड पढ़ेंगे लिमिट को सोल्व करने का। थैंक यू।